दिस इज संजय अग्रवाल। तो हमारे साथ दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो परसों जब इनॉग्रेशन हुआ था एमएसएमई पेविलियन का, तो एमएसएमई मिनिस्टर मांझी सर आए थे इधर, इनके स्टॉल पे रुके। इन्होंने अपना ऑगमेंटेड रियलिटी द्वारा वो चश्मा बनाया और उनके आपने अयोध्या के दर्शन कराए। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे सर। आपकी कंपनी जो नेक्स्ट टेक ओएसिस है, दे आर 4 पीपल, प्लीज। सो माय नेम इज़ सत्येंद्र सिंह। मैं नेक्स्ट टेक ओएसिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी कंपनी बेसिकली AR VR एंड MR की फील्ड में काम करती है, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के लिए या फिर K-12 सेगमेंट के लिए काफ़ी सारे सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं। जो भी इंडस्ट्रीज़ है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डोमेन, लाइक रियल एस्टेट है या फिर डिफेंस है या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, सारे ट्रेनिंग सेंटर या सारी जगहों पर हम किसी भी चीज़ को एक इंटरेक्टिव फॉर्म में, एक गेमिफाइड फॉर्म में यूज़र के सामने प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि अगर मान लीजिए आप कोई एक स्पेसिफिक डिवाइस पे काम करते हैं या स्पेसिफिक मशीन पे काम करते हैं, उस मशीन के हर एक कंपोनेंट क्या होते हैं या वो कंपोनेंट कैसे काम करता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम इस डिवाइस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। इस डिवाइस में बेसिकली क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी ये प्रेफर करती है कि हम डायरेक्टली फील्ड पे नहीं भेजना चाहते हैं या डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं यूज़र को। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, देन दे विल गो बैक टू देयर रियल फील्ड, राइट। सेकेंड चीज़ ये भी होता है कि काफ़ी सारी जगह ऐसी होती हैं जो बहुत हजार्डस होती है नेचर में, मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू विजिट दोज प्लेसेस। लाइक जैसे एग्जांपल के लिए माइंस है, राइट, तो वहाँ जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है या फिर एक्सपोज भी नहीं किया जाता है काफ़ी सारे पब्लिक के लिए, राइट। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम इसी वर्चुअल रियलिटी डिवाइस के थ्रू उनको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं दैट यू आर गोइंग इनसाइड अ माइंड। तो अगर कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक है और उसको पता ही नहीं है कि मुझे इस सब चीज़ों से डर लगता है कि कंडेंस बिहेवियर में मैं नहीं रह सकता हूँ, तो देन ही विल फील दैट, देन ही विल एनालाइज और रियलाइज कि बेसिकली मुझे इस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, राइट। और हो सकता है वो इससे ओवरकम भी कर जाए। जैसे हेल्थ केयर में बहुत सारे ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारे फोबियाज को हटाने के लिए डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, और फिजियोथेरेपी में यूज़ होता है, जहाँ पर मतलब वो यूज़र इन्वायरमेंट उसका वर्चुअल है लेकिन वो फिजिकली भी मूवमेंट कर पा रहा है। वील रिक्वेस्ट यू कि ये जो स्क्रीन पे आप इसका वीडियो एक बार दिखाएंगे, और ये जो पहनते हैं तो उसमें ये वीडियो देखते हैं। अब जैसे थोड़ा सा यहाँ आप पर बताएंगे इसके बारे में। जी, स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में बात हो रहा है बेसिकली, राइट। और ये किसी ने प्ले किया है, हमने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है उसके प्ले टाइम को। अब यहाँ आपको एनालिटिक्स दिख रही है, जिस एनालिटिक्स के बेसिस पे हम यूज़र को देखते हैं कि उसने कितना ग्रास्प किया, सीखा कितना है वो भी। जैसे आप अगर किसी के ट्रेनर हैं तो आपको पता लगना चाहिए ना कि मेरा जो ट्रेनी है उसने सीखा कितना है। तो यहाँ पर हम असेसमेंट करते हैं, हर एक चीज़ का मॉडल बताते हैं, हर एक कंपोनेंट को पिक कर सकते हो आप। जैसे यहाँ हेयर को अगर पिक किया हुआ है तो उसको एग्जैक्टली पता चलेगा कि स्किन के में हेयर का वर्किंग क्या होता है, उसके साइंटिफिक टर्म्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। तो मतलब बहुत, जैसे अब हार्ट का एग्जांपल लेते हैं और मेडिकल स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैं रियल हार्ट तो किसी को नहीं दिखा सकता, राइट। तो हम क्या करते हैं, हार्ट का मॉडल बनाया हुआ है, उस मॉडल के अंदर आप जाइए, आप एक्सप्लोर कीजिए, हर एक कंपोनेंट को निकाल के अलग अलग रख लीजिए और हर एक कंपोनेंट को आप वापस से असेंबल भी कर सकते हैं। तो ये जो लर्निंग हो रही है उसकी, ये जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस से हम उसकी लर्निंग करवा रहे हैं, ये हमारा एम है कि वी विल रिक्वेस्ट यू, आप पूछिए सवाल। इसका फ्यूचर है कैसे लगता है? अभी के टाइम पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इसके यूज़ केसेस इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। डिफेंसेस में आर्म्स ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ होता है, डिफेंसेस में UAVs के लिए जो UAV होती है उनके लिए भी यूज़ होता है। और अगर आप टैंक सिमुलेटर की बात करते हैं उसके लिए भी होता है। एयरफोर्स में पायलट की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है AR VR के थ्रू आजकल, जहाँ पर उनको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, एक प्लेन का इन्वायरमेंट दिया और सिमुलेशंस के थ्रू उनको लर्न करवाया जाता है बिफोर दे गेट इनटू एक्चुअल प्लेन एंड एवरीथिंग। We request you to introduce your team members. Sure. मैं इनके साथ बैठता हूँ। Yeah. सर, आप थोड़ा सा इधर बोलेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। Sure. मेडिटेशन माय नेम इज चंदन मौर्य। ये आप लोग जो उस दिन मंत्री जी आए थे यहाँ पे, तो आप लोगों को काफ़ी उत्साह मैं देख रहा हूँ आज। तो कैसा रहा है रिस्पांस? ट्रेड फेयर का आज पब्लिक के लिए ओपन हो गई है, पहले बिजनेस डेज चल रहे थे, तो आपको लगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी लोग आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं आपके बहुत पास? ज़्यादा क्वेरी आ रही है और हम बहुत ही एक्साइटेड है दिखाने का। इसमें अब नेक्स्ट जो अभी टेक्नोलॉजी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चल रही है और AI है, ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ वन थिंग, AI इज़ अनदर थिंग।
कुछ डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, तो आप लोग का तो बहुत फास्ट आप लोग को चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा आपको एट द स्पीड ऑफ साउंड। हम डेली अपग्रेडेड रहते हैं कि क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कैसे इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा रिगार्डिंग दी कमर्शियल, जैसे आप लोग ये प्रोडक्ट आपने कब डेवलप किया था, कब बनाया था आपने? ये प्रोडक्ट हमने इसी साल लॉन्च किया? इसी साल लॉन्च किया। हमारी कंपनी भी सेटअप हुई इसी साल जनवरी में। जैसे अभी इन्होंने दिखाया है कि वो माइंस में आप दिखा सकते हैं, अभी तो हमने देखा है जो ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी ऑपरेशन में, तो इसका कमर्शियल एप्लीकेशन में इसका व्हाट इज़ द कॉस्ट स्ट्रक्चर, जो आपके यूज़र हैं उनको आप कैसे देंगे मॉड्यूल्स, क्या प्लानिंग है इसका? तो ये ना ये सत्येंद्र ही बता पाएंगे। Satinder बता पाएंगे। Thank you. We'll take a break. Satinder ji is going to talk about this business development plan, because this is something which is going to move. It's going to be the need of the hour. इसका बहुत ज़रूरी होगा। तो सर आप बताएंगे कि what is the, suppose एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में you have so many surgeries, Right. you know, and endoscopy is there. Right. So this is I think for that Right. one use. तो उसमें what is the commercial model? Right. So first thing is like whenever we discuss about the commercial model, the major thing is components. Like what is involved in that, and what are we comparing with? Obviously, right? Because we have to see the ROI of it. So in terms of ROI, what we generally presume is like that you will procure some hardware, you will procure some content like from us, let's say, right? And you might go for some kind of an LMS solutions, like which will track the user input and everything, right? तो इन तीनों कंपोनेंट का अगर हम प्राइस करते हैं तो ये मार्केट में वैसे डिवाइस अवेलेबल होता है, इट्स कॉस्ट 50,000-60,000 के अराउंड इट विल कॉस्ट, राइट? कंटेंट विल कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट, राइट? सो लेट्स से Suppose it's mines. suppose it's mines, so that will again, but in mines if you want to show very high detailed mine, or if you want to show In lot case of disaster, जैसे अभी पीछे के एक माइन में people were trapped inside. yes, So already I feel that the suppose Ministry of Mines में मैं कवर कर रहा था कल, तो वहाँ पे the solution should be there. They called a technical expert from foreign country. ना? He has come. I don't know what he got in, what knowledge, expertise उनका था. But क्योंकि अभी इंडिया में it's available. Right. मेरा है कि if I was the right. managing Cost director bearer. for that company, so I will say कि let it keep it. Absolutely. Okay, so अभी हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी पे गए, तो वहाँ पे वो फायर सर्विस वाले थे. Right. What will happen when an aircraft absolutely, there's a problem with the runway? right. कितना what is the component जो आप Major component तो मैंने आपको बता दिया. The major component will go into the devices. Device. The first thing. Second component will go into the 3D model. So suppose अगर आपको माइंड भी बनवाना है, उसमें अगर आपने बहुत कितना सारे समय लगेगा एक तो उसमें? So How much that will time? again depends on the requirement, It but will take 1 year. no, not 1 year. It might go for 1 month or 2 months. But it So what is totally the depends. approximate like range? 1 lakh to 10 lakhs, or is it? I think it will go somewhere near about 5 to 10. And it will be an annual subscription. I think we can give it like completely to the user, and that is their property. They can use it as many And times as they the want. data will be stored on cloud, or it will be on the. It's again on the the client side as well. Wonderful. If they want to store the whole data on their server, we can actually do that. Thank you. So we'll now, I think, we'll take a pause again. Hello, please introduce yourself. So myself Puneet Tripathi. Actually, I am running this next Techosys as a developer position. Where Excellent. I'll develop the content using the help of. You are the backbone. आप उसकी रीढ़ की हड्डी हैं. Yeah, you can say that Yes, means the wonderful. developer is the final person who put the lives. नहीं, on the डेवलपर के बिना contents. तो आजकल वो पत्ता नहीं हिल रहा है. Yes. So. The, और आपका एजुकेशन का थोड़ा सा मैं उस दिन भी सवाल कर रहा था. Actually, I'm a electronic communication engineer. From which place? From UP as well. UP, and I'm holding a degree in 2015. Okay. So for 10 years now. अभी आपको लगता है कुछ और करना है आपको Yes, फ्यूचर? definitely. I think it's very beginning for us. Yes, Because yes. earlier we work with the organizations Right. where we are on salary basis, but right now we are running our own business. So there are lots of scopes open for the technical person. Like it's AI era is Yes, here. yes. AI is capturing all the things. So Right. we have to do lots of content, lots of Right. things to display on the people. Thank you.
आपका भी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं 1 मिनट का. अगर मैं सर मेरा जरूरत नहीं है. Your name, just your name. Okay, my name is Prashant, Prashant. and I take care of all the 3D parts in the Nextech OSIS, and all the visuals, how the things should be. Very doing good, like- interesting. So that's We'll my come part. day, one day आप लोग के साथ बैठते हैं. Yes, sir. We'll try to explore it inside. Yes, definitely. So हमारे साथ हमारे मीडिया के मित्र जुड़े हैं. आपको इसका फ्यूचर कहाँ सक्सेना जी कुछ टेस्ट करेंगे, आप देखेंगे एक बार. हाँ प्लीज. उसमें ये आ रहा, ये जो देख रहे हैं ये आ रहा, ये वाला नहीं, यही है. आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए? There is a stop. First is stop. This is what he is seeing, ना? This is what he is seeing. नहीं Okay, that is अच्छा. सर आपको दिखा वो? हाँ सर, बहुत एक सेकंड, हाँ। फोटोज क्लिक कर रहा हूँ बस मैं. हो गया सर? हाँ सर. अरे वाह, राइट सर. प्रदीप जी आप क्या देख रहे हैं? वाइट अच्छा, बर्फ है, पीछे पेड़ पौधे हैं अच्छे, और ये क्या white- नाम बोलते हैं इसको, वाइट को? आर्कटिक फॉक्स है सर ये. हमने वाइल्ड लाइफ के ऊपर ये कंटेंट बनाया हुआ है. ये भारत में नहीं पाया जाता नहीं, ना? ये भारत में नहीं मिलता. फ्रेंड्स भी हमारे साथ ये जो नेक्स्ट टेक ओएसिस के ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी का है, ये स्पर्म वेल देख रहा हूँ मैं. तो ये डीप ओशन जो आजकल टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं लोग, जो डीप डाइविंग कर रहे हैं, तो उनके लिए दिस इज वेरी यूजफुल. यहाँ पे आप वाटर देख रहे हैं, मूवमेंट है, फ्लोरा एंड फौना है वो देख रहे हैं आप. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे. सो ब्यूटीफुल. इट्स अ sperm whale. So this is developed by Next Tech Oasis, and we wish इधर आ रहे हैं, छोटे छोटे फिशेस आ रहे हैं. This is beautiful. Thank you. हैं कि इसमें आपको जज नहीं कर रहा है कोई. आप सपोज कीजिए एक बच्चा है जो किसी मॉडल के बारे में समझ रहा है, किसी टॉपिक के बारे में समझ रहा है. कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं, कोई डिस्टर्बेंस, कोई जजमेंट नहीं है. ठीक है. और इससे जो रिटेंशन होती है, जो बच्चा याद रखने की कैपेबिलिटीज होती है, वो बहुत हाई होती है. जैसे बहुत पुराना टाइम का naturally होगी एक जब दिमाग में स्लोगन कुछ है, नहीं रहेगा. कन्फ्यूशियस करके एक बहुत बड़े टेक के वो थे, मतलब इन एजुकेशन सेक्टर के बहुत बड़ा नाम है कन्फ्यूशियस. उन्होंने कहा था कि आई हियर आई फॉरगॉट, आई सी आई रिमेंबर, बट व्हेन आई डू आई अंडरस्टैंड. तो हम वो थर्ड लेयर में पहुंचना चाह रहे हैं कि व्हेन यू आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू समथिंग, then you will tend to remember a lot of things, right? तो हम वो थर्ड लेयर पे पहुंचना चाह रहे हैं basically. So this is the kind of an environment for them.